Dear students of class 3rd, I am continuing my lecture on your chapter number 10, Clean Surrounding of your EVS book. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओपन ड्रेन्स वगैरह, हीप ऑफ गार्बेज जो है वो किस तरह से आपके सराउंडिंग को गंदा करते हैं। हाउस फ्लाइज वगैरह, आपके मॉस्किटोज़ वगैरह ब्रीड करते हैं, जिससे हमें कई टाइप की डिसीज़ होती हैं। तो हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें कई टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। अब हम बताएंगे कि सॉलिड वेस्ट को आपने डिस्पोज कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। Solid waste are produced in kitchen, offices, toilets and factories. Proper disposal of solid waste is very important. देखो, जो भी वेस्ट हमारे किचन में बनता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑफिसेज में, टॉयलेट में, फैक्ट्रीज में, इनका सही डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। और सॉलिड वेस्ट को की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर वी हैव डिवाइड सॉलिड वेस्ट इनटू टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड नेचुरली इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिसको हम नेचुरल वे में डिस्ट्रॉय कर सकें वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जैसे हमारे किचन में से लेफ्ट ओवर फूड होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट पील्स होते हैं, पेपर होता है, ड्राइड लीव्स एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। एक तो पूरा आपका किचन वेस्ट हो गया, जिसमें आपकी फ्रूट पील वगैरह हो गई, आप फ्रूट की पीलिंग करते हो, है ना, फ्रूट को छिलके खाते हो ना, और कई बार आपका खाना बच जाता है, ठीक है। या फिर आप वैसे बात करो, जैसे आपके घर में कोई पेड़ वगैरह थोड़े बहुत लगे हुए हैं, उनकी लीव्स हो गई, ड्राइड लीव्स हो गई, ड्राई मतलब सूखी पत्तियाँ, ड्राइड लीव्स, पेपर हो गया, एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटा, ठीक है, जो एनिमल एक्सक्रीट आउट करते हैं, अपना एक्सक्रीटा बाहर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट, तो वो सारी की सारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम नेचुरल वे में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेचुरल वे में ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी पुट इन अ पिट टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट विच कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स। अब ये जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको हम क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, पिट में डाल देते हैं, और फिर ये गड्ढे में पड़ा हुआ ये जो वेस्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसमें हमारी वेजिटेबल पील हैं, हमारी फ्रूट पील्स हैं, हमारा लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं, लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स हैं, जो भी है हमारा, ठीक है, उसको हम डाल देते हैं। और वो सारी चीज़ें जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती हैं कंपोस्ट में। आप क्या करो, आपके घर के बाहर कच्ची मिट्टी होगी, आप एक काम करना, मम्मा से बोलना कि जो भी पीलिंग वगैरह का बचे, वेजिटेबल का वेस्ट हो, फ्रूट का वेस्ट हो, वो मुझे दे दो। आप गड्ढा बनाओ, उसके अंदर डाल दो, उसके ऊपर मिट्टी से वापस उसको कवर कर दो, और डेली थोड़ा थोड़ा स्प्रे करो उसके ऊपर पानी का, सुबह शाम। अब उसको ना कुछ दिनों बाद खोलना, करीब महीने बाद, ठीक है। तो गड्ढे को जब खोल के देखोगे ना, तो वो जो आपने डाला होगा उसके अंदर वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कंपोस्ट जो है वो क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। जैसे अगर आपने गार्डन मेंटेन किया हुआ है अपने घर के आगे, तो अगर आप उस कंपोस्ट को जो आपका बन के रेडी हो गया है, अगर आप उसे उस गार्डन में डाल दोगे ना, तो गार्डन में जितने भी आपके पौधे होंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि आपकी सॉइल को फर्टिलिटी मिल जाएगी, आपके सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अब व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो डिकम्पोज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, और एक अच्छी फॉर्म ले सकता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, देखो स्लाइड की फ़ोटो के अंदर, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नेचुरली, जो हमारा नेचुरल वे में डिस्ट्रॉय ना हो सके, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट लाइक पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सारा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये जो मटेरियल होता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दे डू नॉट डिकम्पोज इजिली एंड रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दस दे ब्लॉक द नेचुरल साइकिल. अब ये चीज़ें कहीं भी डिकम्पोज नहीं होती, कहीं गलती सड़ती नहीं है और लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहती हैं. जैसे अगर मिट्टी के अंदर आपकी पोलोथीन चली जाए तो वो पोलोथीन ऐसे के ऐसे ही रह जाएगी, वो कभी डिकम्पोज नहीं होगी. ठीक है. और ये नेचुरल साइकिल को ब्लॉक कर देते हैं. जैसे सपोज आपने एक पौधा लगाया, सीड डाला धरती में और वहीं पर आपकी पोलोथीन है बीच में. ठीक है. तो उस पोलोथीन को सॉइल में से प्रॉपर अमाउंट में ना तो एयर मिलेगी ना न्यूट्रिएंट मिलेंगे. वो बीज जो होगा वो आपका जो होगा वो सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है. क्योंकि ये नेचुरल साइकिल को ब्लॉक करते हैं, ये एयर को भी रोकते हैं, हर चीज़ को रोकते हैं. तो ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं. जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दैट इज़ डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट. सॉइल को डैमेज कर रहा है, हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. दे आर डैमेजिंग ऑल द एनवायरनमेंट. You should use separate dustbin for biodegradable and non-biodegradable waste to make their disposal easy. अब मैं आपको शुरू से ये बताती आ रही हूँ कि इनका जो डिस्पोज है वो राइट वे में बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अगर हम इस वेस्ट को ठीक तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेगा. तो आपने क्या करना है, इनको ठीक तरीके से डिस्पोज करने के लिए 2 डस्टबिन बनाने हैं. एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए. ठीक है. यू कैन चूज द डिफरेंट कलर्स ऑफ डस्टबिन. जैसे इसमें देखो, एक में ग्रीन और एक में ब्लू लिया हुआ है. ग्रीन फॉर बायो है और ब्लू फॉर नॉन बायो है. बायो का मतलब ही बेटा लिविंग होता है. बायोडिग्रेडेबल वो बायो वेस्ट जो डिग्रेड हो सके. नॉन मतलब जो ना हो सके, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो हमारा वेस्ट हमारा डिकम्पोज नहीं हो सकता. ठीक है. डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. ठीक. तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे भी देखो तो यू कैन इजली सी द बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन सेपरेट. ग्रीन इज फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड ब्लू फॉर नॉन बायो. डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द किचन, बाथरूम एंड फैक्ट्रीज. Waste from the factories contain harmful chemicals. If it is released in rivers, lakes without treatment, it will kill the plants and animal found in the stream. अब जो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो गंदा पानी हमारा किचन में से निकलता है, बाथरूम में जहाँ हम नहाते हैं, सब करते हैं, वहाँ पर क्रिएट होता है, फैक्ट्रीज में क्रिएट होता है, वो जो हमारा वेस्ट है. ठीक है. अब ये जो फैक्ट्री से निकला हुआ लिक्विड वेस्ट होता है, इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. दे कंटेन हार्मफुल केमिकल्स एंड इफ़ इट इज़ रिलीज्ड इन द रिवर्स एंड लेक्स विदाउट ट्रीटमेंट. अब बिना ट्रीट किए अगर रिवर्स और लेक्स में हम इस गंदे पानी को बहा देंगे तो क्या होगा, उसमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे वो सारे मर जाएंगे. ठीक है. जो रिवर पोंड में रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इट विल किल द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन द स्ट्रीम्स. ठीक है. तो लिक्विड वेस्ट जो किचन में, बाथरूम में, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें फैक्ट्रीज वाला जो होता है इट कंटेन केमिकल्स. और विदाउट ट्रीटमेंट अगर हम इसे रिवर लेक्स में फ्लो करा देंगे तो इट कैन किल द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन देम. तो इनके अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे दे विल बी किल्ड. It is very important to treat the liquid waste before releasing into any water body like river or sea. तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी ये लिक्विड वेस्ट निकलता है रिवर पोन्ड से, जो भी ये लिक्विड वेस्ट निकलता है हमारा फैक्ट्रीज वगैरह से, ठीक है, उसे हमें पहले ट्रीट करना चाहिए. उसमें से हमें उन केमिकल्स को अलग कर देना चाहिए जो हार्मफुल चीज़ें हैं. ठीक है. उसके बाद उसे रिलीज़ करना चाहिए इनटू द वाटर बॉडी लाइक रिवर एंड सी. फिर उसके बाद हमें इसे रिलीज कर देना चाहिए रिवर और सी में. ऑलवेज रिमेंबर दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स गिवन बाय गॉड एंड वी डू नॉट हैव एनी राइट टू मेक देम डर्टी एंड स्पॉइल. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन फॉर ए हेल्दी लिविंग ऑफ आवरसेल्फ एंड अदर एनिमल्स. ठीक है.
तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो नेचर है और ये जो रिसोर्सेज है जो गॉड गिफ्टेड हैं, ये ब्यूटीफुल गिफ्ट्स है हमारे लिए, और हमें कोई भी हक नहीं है कि हम इन्हें डर्टी करें, स्पॉइल करें, ठीक है, गंदा करें, स्पॉइल करें, डैमेज करें। वी शुड कीप और सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए फॉर ए हेल्दी लिविंग ऑफ आवरसेल्फ एंड अदर एनिमल्स। तो उससे क्या होगा, हम लोग खुद भी स्वस्थ रहेंगे और आसपास के अदर एनिमल्स जो हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज को डैमेज करने का मतलब है एनवायरनमेंट को डैमेज करना, और एनवायरनमेंट को डैमेज करने का मतलब है अपनी हेल्थ को डैमेज करना। तो अगर हमें खुद को बचाना है, इस अर्थ को बचाना है, तो वी शुड सेव आवर रिसोर्सेज, वी शुड मेक देम क्लीन एंड डोंट मेक देम डर्टी एंड स्पॉइल। Now your lecture is over and also your lesson. Make your notes and listen the lecture 2-3 times, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.